हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज और सुपर डैडीज, मैं मानवी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप एक्सपेक्टिंग हैं या अभी अभी पेरेंट्स बने हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी लाइफ का ये बहुत ही खूबसूरत फेज। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई बार एज न्यू पेरेंट्स हम बहुत ही बेसिक चीजों को लेके परेशान हो जाते हैं, स्पेशली बेबी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जब हम बेबी को समझ रहे होते हैं और बेबी इस वर्ल्ड को समझ रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं छोटी छोटी वरीज और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने जैसे और भी न्यू पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बीइंग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, बहुत बार ऐसा हुआ कि हम मिष्का को लेके भागे भागे डॉक्टर के पास पहुंचे क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर से पता चला कि ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है और इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें अगर हम पहले से जानते होते तो हमारी बहुत सारी टेंशन कम हो जाती। सबसे पहले तो हम एज न्यू पेरेंट्स बेबी के वेट गेन को लेके बहुत परेशान रहते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज शुरू में अपने बर्थ वेट का 5 से 10% तक वेट लूज करते हैं अपनी लाइफ के पहले 2 हफ्तों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसकी बॉडी में बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा हुआ होता है जो उसे माँ के वूम्ब में हाइड्रेटेड रखता है, लेकिन पैदा होने के बाद उसे इस एक्सेस फ्लूइड की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये फ्लूइड उसकी बॉडी से पॉटी और पीपी के फॉर्म में निकल जाता है, जिसकी वजह से बेबी का वेट इनिशियली थोड़ा सा कम होता है और फिर उसके बाद हर बेबी अपनी पेस पे वेट गेन करना शुरू कर देता है। कुछ बेबीज इनिशियली कम वेट गेन करते हैं और आफ्टर फर्स्ट 3 मंथ्स उनका वेट गेन होना शुरू होता है और कुछ बेबीज शुरू से ही वेट गेन कर रहे होते हैं और चबी होते हैं। जनरली 5 से 6 महीने में आपके बेबी का वेट बर्थ वेट से डबल हो जाता है। तो मान लीजिए आपका बेबी 3 kgs का पैदा हुआ है तो 5 से 6 महीने में उसका वेट 6 किलो तक हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये परसेप्शन है कि चबी बेबीज ही हेल्दी बेबीज होते हैं, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्लीज इस चीज को लेके बिल्कुल टेंशन ना लें। एज लॉन्ग एज बेबी ठीक से फीड ले रहा है, एक्टिव है और उसका वेट कम नहीं हो रहा है, सिर्फ एवरेज से थोड़ा कम बढ़ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा अपने लाइफ स्पैन में अलग पेस पे वेट गेन करता है और जरूरी भी नहीं कि हर चबी बच्चा हेल्दी हो या हर पतला बेबी बीमार हो। तो इस परसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें और अपने बेबी के साथ लाइफ को एंजॉय करें। सेकंड बहुत बड़ी वरी जो पेरेंट्स को होती है वो है बेबी की पॉटी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है न्यू पेरेंट्स के लिए। कई बार बेबीज एक ही दिन में बहुत बार पॉटी कर रहे होते हैं और कई बार बहुत दिनों तक बेबी पॉटी ही नहीं करते, जिसको लेके पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं। हम पर्सनली इस प्रॉब्लम से काफी परेशान रहते थे क्योंकि बचपन में मिष्का 3-3, 4-4 दिन तक कई बार पॉटी नहीं करती थी और उन शुरू के कुछ महीनों में जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे हमारा मिष्का की इरेगुलर पॉटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डॉक्टर से हमेशा होता था। लेकिन छोटे बेबीज का इरेगुलर पॉटी पैटर्न बहुत ही नॉर्मल है। शुरू के 1 महीने को छोड़ के जिसमें बच्चे दिन में एटलीस्ट 1 बार पॉटी जरूर करते हैं, 1 महीने से बड़े बेबीज दिन में 7-8 बार से लेके 7-8 दिन में 1 बार तक पॉटी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंसर्न की बात नहीं है, सो इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन बेबी की पीपी का ध्यान जरूर रखें क्योंकि इनिशियल डेज में भी बच्चे को कम से कम 6-7 बार पीपी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है या फिर उसकी पीपी का कलर बहुत ज्यादा डार्क येलो है तो आप उसके फीड्स पे ध्यान दें और उसकी फीड्स बढ़ा दें क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि बेबी डिहाइड्रेटेड हो, और अपने डॉक्टर को भी इस बारे में जरूर बताएं। नेक्स्ट होती है छोटे बेबीज की ब्रीदिंग को लेके चिंता। न्यूबॉर्न बेबीज का ब्रीदिंग पैटर्न कई बार हमें डरा देता है। एट टाइम्स वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे होते हैं और एट टाइम्स बहुत धीरे धीरे ब्रीथ कर रहे होते हैं। ये टेंडेंसी कई बार हमें एज न्यू पेरेंट्स डरा देती है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी की ब्रीदिंग कैपेसिटी अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती
और वो अपनी लंग्स और उससे जुड़ी मसल्स को यूज करना अभी भी सीख रहा होता है। जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी सेट हो जाता है। लेकिन हाँ, बेबी की ब्रीदिंग से रिलेटेड इन कुछ बातों का ध्यान दें। जब भी आप बेबी को सुलाएं तो ध्यान दें कि उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट सरफेस पे ना सुलाएं, जैसे कि सॉफ्ट मैट्रेस, फ्लफी ब्लैंकेट या पिलो। बेबी को सुलाते समय उसकी नेक और उसका सर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो। ध्यान दें कि बेबी की गर्दन पीछे को झुकी हुई या बहुत ज्यादा ऊपर को उठी हुई ना हो पिलो की वजह से, इससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट कंसर्न होता है बेबी के सर पे सॉफ्ट स्पॉट या पिलपिलापन। बेबीज का सर हमारे सर की तरह ठोस नहीं होता और उस पे दो जगह पे सॉफ्ट स्पॉट या पिलपिलापन होता है, एक आगे यहाँ पे और एक पीछे यहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबीज का स्कल 5 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जन्म के समय बर्थ कैनाल से आसानी से निकल जाए, और फिर जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ये सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। इसलिए बच्चों के सर पे ये सॉफ्ट स्पॉट होना बहुत ही नेचुरल है और ये ओवर टाइम अपने आप भर जाता है। नेक्स्ट इशू है बेबीज का रोना। बहुत बार हम बेबी के रोने को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं, लेकिन एज न्यू पेरेंट्स हमें इस बात के लिए प्रिपेयर होना होगा कि बेबीज का रोना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये उनके लिए कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है। मोस्टली बेबीज तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगी हो, या उनका डायपर गंदा हो रहा हो, या उन्हें ठंड या गर्मी लग रही हो, या फिर वो किसी और चीज को लेके अनकंफर्टेबल हो। अगर आपने ये सारी चीजें चेक कर ली हैं और फिर भी बेबी रो रहा है, तो कई बार बेबी सिर्फ गोद में आने के लिए या अटेंशन पाने के लिए भी रो रहे होते हैं, या फिर कई बार तो बेबीज बिना किसी वजह के रो रहे होते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आपका बेबी फीड्स ले रहा है, हेल्दी है और एक्टिव है, तो सिर्फ उसके रोने को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो। बेबी को चुप कराने के लिए आप स्वॉडलिंग, झूला या फिर ऐसे शुशिंग साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जनरली बेबीज शांत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वरी आती है बेबीज की नींद, जो अक्सर हमारी नींद उड़ा देती है। न्यूबॉर्न से लेके 3 महीने तक के बेबीज अक्सर 15 से 17 घंटे सोते हैं, लेकिन छोटे बेबीज की नींद हमारी तरह गहरी नहीं होती और वो छोटी छोटी नैप्स ही लेते हैं। बेबीज को फीड भी हर 1.5 से 3 घंटे में चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो बार बार उठ जाते हैं। इसके अलावा बेबीज का नर्वस सिस्टम भी अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी आवाजों से चौंक के उठ जाते हैं, लेकिन ये बेबीज के लिए बहुत ही नॉर्मल है। इनिशियल मंथ्स में यूजुअली बेबीज दिन में ज्यादा सोते हैं और रात को कम सोते हैं, इसलिए मैं न्यू मॉम्स को ये एडवाइस दूंगी कि दिन में जब भी आपका बेबी सोए आप भी उसके साथ सो जाएं या रेस्ट कर लें, जिससे आपकी नींद थोड़ी सी पूरी हो जाए। और हाँ, बेबी कितनी भी कम देर के लिए सो रहा हो, ये ध्यान जरूर दें कि उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज जैसे कि लूज ब्लैंकेट या सॉफ्ट टॉय ना पड़ा हो, जिससे कि वो नींद में सफोकेट हो। उसका बेड एक फर्म मैट्रेस हो और इन सारी चीजों से क्लियर हो। आप बेबी को ओढ़ाने के लिए मार्केट में मिलने वाले स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे बेबी रात भर ढका भी रहता है और उसके सफोकेट होने का भी कोई डर नहीं रहता। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू हम डिस्कस करेंगे वो है स्किन प्रॉब्लम्स। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, स्पेशली शुरू के 3 महीनों में, जिसकी वजह से उन्हें स्किन इश्यूज जैसे कि हाथ पैरों की स्किन उतरना, फेस पे पिंपल्स या रेडनेस होना, या सर की स्किन की पपड़ी उतरना, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्रेडल कैप कहते हैं, हो सकता है। लेकिन इन चीजों को देख के जितना हम परेशान हो रहे होते हैं, सच मानिए बेबी के लिए ये उतना डिस्कम्फर्टिंग नहीं होता। इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, पर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसके लिए डॉक्टर आपको बहुत ही बेसिक सी ऑइंटमेंट्स देगा, जिसको लगा के आपकी बेबी की स्किन फिर से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इशू होता है न्यूबॉर्न्स में हिकअप्स या हिचकियां। छोटे बेबीज को बहुत बार हिचकियां आती हैं और हम एज पेरेंट्स इसको लेके बहुत परेशान हो जाते हैं।
हम पर्सनली भी बचपन में मिश्का की हिचकियों को लेके कई बार बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि वो कई कई देर तक हिचकियां लेती रहती थी। यूजुअली छोटे बेबीज को हिचकियां बहुत सारा फीड ले लेने से या बहुत जल्दी जल्दी फीड लेने से या फीड लेते टाइम हवा निगल लेने से होती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप बेबी को इन बिटवीन फीड्स बर्प या डकार जरूर दिलवाते रहें। लेकिन इससे परेशान ना हो, न्यूबॉर्न बेबीज में हिचकियां बहुत ही नॉर्मल बात है। और हालांकि ये दिखने में हमें बहुत डिस्कम्फर्टिंग लगता है और हम सोचते हैं कि हमारा बेबी बहुत परेशान हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बेबीज के लिए ये उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग नहीं होता। तो ये थी वो कुछ बातें जिन्हें जानते हुए आप अपनी स्मूथ पेरेंटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, हम एज न्यू पेरेंट्स अपने बेबी का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते ही हैं, लेकिन ध्यान दें कि इस दौर में आप अपना भी अच्छे से ख्याल रखें। एज लॉन्ग एज बेबी हेल्दी और एक्टिव है, इन छोटी छोटी बातों से बिल्कुल परेशान ना हो और अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी को खूब अच्छे से एंजॉय करें। आप सभी को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं मिश्का प्रेशियस एंड फैमिली की तरफ से। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी इसे ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं अगर इन सब परेशानियों के अलावा भी एज न्यू पेरेंट्स आपको किसी और परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहने के लिए। हम अपने इस चैनल के थ्रू कोशिश करते रहेंगे कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।